शहर के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जिसे कुछ बच्चे अपना घर कहते हैं। एक ऐसी संस्था जो पिछले कई सालों से उन बच्चों के लिए आशा की किरण बनी हुई है जिन्हें देखभाल और संरक्षण की सख्त जरूरत है। यह संस्था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत पंजीकृत है। यहाँ बाल कल्याण समिति के आदेश से बच्चे आते हैं। यहाँ उनके रहने, खाने, शिक्षा और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाता है। सुधा जी और उनके सहकर्मियों ने अब तक 500 से भी ज्यादा बच्चों को उनके परिवारों तक सुरक्षित पहुंचाया है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, एक मिशन है। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं आशा बाल गृह से सुधा बोल रही हूँ। हमारे 5 बच्चे संस्था से चले गए हैं। कुछ दिन पहले ही आए 5 नए बच्चे शायद अपने घर की याद में या किसी अनजाने डर से खिड़की तोड़कर भाग गए थे। क्या यह आपकी लापरवाही नहीं है? बच्चों की सुरक्षा का क्या? आप लोगों की जिम्मेदारी थी। बच्चे कैसे निकल गए? आपकी पूरी व्यवस्था की जांच होगी। सर, हमने कई बार CWC और DCPU को पत्र लिखा था कि इन बच्चों को काउंसलिंग की जरूरत है। वे अपने घर जाना चाहते थे। अगर समय पर उनकी सुनवाई होती तो शायद। इस पूरी घटना के बाद कुछ बुनियादी सवाल उठते हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। पहला सवाल, जो संस्था 500 से ज्यादा बच्चों को सुरक्षित घर भेज चुकी है, क्या एक घटना से उसके सालों के काम को नजरअंदाज कर देना सही है? दूसरा सवाल, संस्था में रहने वाले बच्चे अक्सर अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। DCPU और CWC जैसी प्रशासनिक इकाइयों की यह जिम्मेदारी क्यों नहीं है कि वे समय समय पर आकर बच्चों से बात करें, उनकी समस्याओं को समझें और उन्हें हल करें? तीसरा सवाल, जब कोई घटना घटती है तो पूरा प्रशासन संस्था की जांच करने में लग जाता है, पर कोई यह कोशिश क्यों नहीं करता कि बच्चों के हित में सही फैसले सही समय पर लिए जाएं, ताकि ऐसी नौबत ही ना आए? चौथा सवाल, और जब इन अधिकारियों से उनकी जिम्मेदारियों के बारे में सवाल किया जाता है तो वे इसे अपनी तौहीन क्यों समझते हैं? क्या इन्हीं सब कारणों से वो अच्छी संस्थाएं जो सालों से बेसहारा बच्चों का सहारा बनी हुई थीं, आज एक एक करके बंद हो रही हैं? अगर सिस्टम काम करने वालों को सहारा देने के बजाय उन्हें तोड़ने लगेगा तो इन बच्चों का भविष्य कौन संवारेगा? हमें हार नहीं माननी है। ये बच्चे हमारी जिम्मेदारी हैं। हमें इनके लिए लड़ना होगा, सिस्टम से भी। इस पूरे प्रसंग में असली कसूर किसका है? कर्मचारियों का, जो दिन रात सेवा करते हैं और झूठे आरोप सहते हैं, या उस सिस्टम का जो वक्त पर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता?